सभी को नमस्कार। धेनिश क्लासेस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर्स 2020 इस सीरीज के अंदर हम अभी राजस्थान बजट के क्वेश्चन हैं वो कर रहे हैं। राजस्थान बजट 2026-27 से इसके इसके बाद में हम इकोनॉमी सर्वे के क्वेश्चन लेंगे। और अभी मैंने इससे पहले राजस्थान बजट है ये इसके 2 क्लासों के अंदर पूरा पढ़ाया है। अगर ये आपने नहीं देखे हैं तो आप जाकर के ये क्लासें भी देख सकते हो और ये पढ़ सकते हो। अभी आगे देखें, आज का क्वेश्चन लेते हैं। इससे पहले मैं 60 क्वेश्चन है ये पीछे की क्लासों के अंदर कवर कर चुके हैं हम। और अभी आज के 61 क्वेश्चन हैं, इससे लेते हैं बजट के जो क्वेश्चन हैं। पहला अपना क्वेश्चन है आज का। राजस्थान बजट 26-27 के अनुसार राणा पुंजा जनजातीय खेल अकादमी, राणा पुंजा जनजातीय खेल अकादमी, इसकी स्थापना कहाँ की जानी है? ऑप्शन ए है बांसवाड़ा के अंदर, ऑप्शन बी नाथद्वारा राजसमंद, ऑप्शन सी है उदयपुर और ऑप्शन डी है डूंगरपुर के अंदर। तो इसकी स्थापना की जानी है नाथद्वारा राजसमंद के अंदर। तो राइट आंसर अपना हो गया बी आंसर है, ये राइट आंसर है। इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो देखो, नाथद्वारा राजसमंद के अंदर राणापुंजा जनजातीय अकादमी है, इसकी स्थापना हेतु 10 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। राणापुंजा जनजातीय खेल अकादमी की स्थापना कहाँ पर होगी? नाथद्वारा राजसमंद में होगी और इसके लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखें तो देखो, राजस्थान बजट 26-27 के अनुसार हैंडबॉल अकादमी ये शुरू करने की घोषणा किस स्थान पर की गई है? तो हैंडबॉल अकादमी है ये कहाँ पर इसकी स्थापना की जाएगी? ये है ऑप्शन ए है गत सिंह श्रीगंगानगर, गत सिंहपुर श्रीगंगानगर है। लालगढ़ जाटान सादुल शहर के अंदर, नौहर हनुमानगढ़ के अंदर या रावतसर हनुमानगढ़ के अंदर। कौन सी जगह इसकी स्थापना की जाएगी? हैंडबॉल अकादमी है, बजट के अंदर इसकी घोषणा की गई थी। ये लालगढ़ जाटान सादुल शहर है, इसके अंदर यहाँ पर की जाएगी। ऑप्शन बी है ये राइट आंसर है। लालगढ़ जाटान सादुल शहर है, यहाँ पर की जानी है। आप देखोगे कि लालगढ़ जाटान सादुल शहर जो श्रीगंगानगर के अंदर है, वहां पर हैंडबॉल अकादमी शुरू की जाएगी। श्रीगंगानगर है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन अगर देखें हम, नाथद्वारा राजसमंद में राणापुंजा जनजातीय खेल अकादमी की स्थापना की जाएगी, ये हमने अभी देखा था, राइट आंसर है ये। दूसरा देखें तो महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय जयपुर, महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय जयपुर में आधारभूत संरचना विकास हेतु 100 करोड़ रुपए हैं, ये वे किए जाएंगे। तो ये भी राइट है कि जो महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय जयपुर है, इसके अंदर आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस बजट के अंदर 26-27 का राजस्थान का बजट है, इसके अंदर इसकी घोषणा की गई है। तो इसका ये दोनों सही है, तो अपने राइट आंसर हो गया, सी नंबर है ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन अगर हम लें तो खेलो राजस्थान यूथ गेम्स का आयोजन किन स्तरों पर किया जाएगा? खेलो राजस्थान यूथ गेम्स है, इनका आयोजन है किन स्तरों पर किया जाएगा? देखो, केवल जिला और राज्य स्तर पर इसका बजट के अंदर प्रावधान किया गया है। तो ये ऑप्शन ए जिला, केवल जिला और राज्य स्तर पर होगा, या फिर ऑप्शन बी है ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तरीय, इन 4 स्तर पर होगा, या फिर केवल राज्य स्तर पर ही होंगे, या ब्लॉक व जिला स्तर पर होंगे। कौन सी इसमें कौन सा राइट आंसर कौन सा है, ये देखना है। देखो, यूथ गेम जो करवाए जाएंगे ये 4 स्तर पर करवाए जाने हैं। ग्राम स्तर पर भी करवाए जाएंगे, ग्राम पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर। इस हिसाब से 4 स्तर पर इनका आयोजन करवाया जाना है। तो आंसर बी है ये राइट ऑप्शन हो गया अपना। देखो, खेलो राजस्थान यूथ गेम है, ये ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला, राज्य स्तर इन पर आयोजन करवाया जाना है। इनके लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट के अंदर किया गया है। अगला क्वेश्चन देखें तो राजस्थान बजट 26-27 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। खेलो राजस्थान यूथ गेम्स का आयोजन बहुस्तरीय ढांचे में होगा, बिल्कुल अलग अलग स्तर पर होने, ग्राम पंचायत स्तर पर है, पर ब्लॉक स्तर पर है, जिला स्तर पर है और राज्य स्तर पर, 4 स्तर पर करवाने हैं। तो ये तो सही हो जाएगा। अगला देखो तो इसका आयोजन केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित रहेगा, नहीं, गलत बात है ये। और इसके लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा, ये भी ठीक है। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3 ऑप्शन है, ये इसके राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन ले हम, बजट जो 26-27 था इसके संदर्भ में एक राज्य सुरक्षा योजना, राज्य सुरक्षा योजना, इसके बारे में इन कथनों पर देखना हमें। ये योजना सड़क दुर्घटना, प्रसूति, हार्ट अटैक जैसी आपात स्थिति से संबंधित है। इसका उद्देश्य आपात स्थितियों में त्वरित चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना है और ये केवल शहरी क्षेत्रों में ही लागू होगी। देखो, राज्य सुरक्षा जो बजट के अंदर इस योजना की घोषणा की गई है, इस योजना के अंदर पहला तो सही है, सड़क दुर्घटना, प्रसूति, हार्ट अटैक, इमरजेंसी कोई भी स्थिति होती है, आपात स्थितियां होती हैं, उनकी उनसे संबंधित ये राज्य सुरक्षा है, उनसे संबंधित है ये।
दूसरी चीज़ इसका उद्देश्य रखा गया है वो आपात स्थिति से त्वरित चिकित्सा सहायता है, ये उपलब्ध हो सके, इसके लिए है और ये केवल शहर है, ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 1 और 2। आप देखोगे कि राज्य सुरक्षा इसका फुल फॉर्म भी आप देख लो। ए राजस्थान सिस्टम फॉर अर्जेंट रिस्पॉन्स, मतलब अर्जेंट रिस्पॉन्स करना है, एक्सीडेंट स्टेबलाइजेशन एंड हॉस्पिटल एक्सेस योजना है, ये लागू की जाएगी। और इस योजना ये संबंधित है आपात स्थितियां जो भी हो सकती है, सड़क दुर्घटना, प्रसूति, हार्ट अटैक जैसी कोई भी अगर आपात स्थिति होती है, उस स्थिति के अंदर मरीज को त्वरित है ये इलाज मिल सके, इससे संबंधित ये योजना है। एक इस राज सुरक्षा का पूर्ण रूप है, ये पूछा जा सकता है, अलग से मैंने ये अलग से भी लिया है, ये भी आप देख सकते हो। अभी हमने पीछे देखा है कि राजस्थान सिस्टम फॉर अर्जेंट रेस्पॉन्स एक्सीडेंट स्टेबलाइजेशन एंड हॉस्पिटल एक्सेस, राजस्थान सिस्टम फॉर अर्जेंट रेस्पॉन्स एक्सीडेंट स्टेबलाइजेशन एंड हॉस्पिटल एक्सेस, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला अगर क्वेश्चन ले हम, राज ममता एक दूसरा कार्यक्रम है, ये चलाई जाने की बात बजट के अंदर की गई है। राज ममता, इसका संबंध किस सेक्टर से है? ये खेल विकास से संबंधित है, या मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता उपचार से संबंधित है, या स्टार्टअप प्रोत्साहन को लेकर के है, या महिला उद्यमिता को लेकर के? राज ममता इसका नाम है। ये है मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता एवं उपचार है, इसको लेकर के। इसमें आंसर अपना बी है ऑप्शन, ये राइट आंसर है। मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता एवं उपचार, ये इसका राइट ऑप्शन है। देखो, सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य, इसको ध्यान में रखते हुए ये राज ममता कार्यक्रम है, ये चलाया जाना है। ये प्रोग्राम जैसा कि आज के टाइम में अवसाद, चिंता, आत्महत्या आदि जैसी घटनाएं काफी बढ़ रही हैं, तो इनकी रोकथाम के लिए राज ममता प्रोग्राम है, ये सरकार के द्वारा चलाया जाएगा। इसकी भी आप फुल फॉर्म है, ये जरूर देख लेना, राजस्थान मेंटल अवेयरनेस मेंटोरिंग एंड ट्रीटमेंट फॉर ऑल प्रोग्राम है, ये इसकी फुल फॉर्म है। मतलब राजस्थान मेंटल अवेयरनेस मेंटोरिंग एंड ट्रीटमेंट फॉर ऑल, ना, राज ममता इसकी ये फुल फॉर्म है। ये प्रोग्राम चलाया जाना सरकार के लिए, इसकी घोषणा की गई है। आगे वाला अगर हम लें, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान बजट 26-27 के अनुसार सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी इन मेंटल हेल्थ ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? राजस्थान बजट 26-27 के अनुसार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ है, ये कहाँ स्थापित किया जाना है? ये जो मानसिक स्वास्थ्य वाला राज ममता प्रोग्राम है, इसी के अंदर ये हिस्से हैं कि इसमें मानसिक स्वास्थ्य है, इनसे संबंधित लेकर के लोगों को जागरूक करने के लिए कई प्रोग्राम चलाए जाने हैं, और इसी में एक है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ है, ये इसकी स्थापना की जानी है। तो ये कौन सी जगह किए जाने की बात की गई है? ऑप्शन ए एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर के अंदर, ऑप्शन बी है आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर के अंदर, और ऑप्शन सी है अपना एम्स जोधपुर के अंदर, और ऑप्शन डी है स्वाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर के अंदर। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर है ये अपना डी वाला, स्वाई मानसिक चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर के अंदर इसकी स्थापना की जानी है। इसमें आप देखोगे ये स्वाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर के अंदर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मेंटल हेल्थ है, इसकी स्थापना की जाएगी। और इसमें और भी कई प्रावधान किए गए हैं कि ये सब चीजें इस प्रोग्राम के तहत, राजममता प्रोग्राम है, इसके तहत किया जाना है। जिला मुख्यालय पर मेंटल हेल्थ केयर है, इसकी स्थापना की जाएगी, ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है। और जो विद्यालय हैं अपने उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, इन जगह एज ए मेंटल हेल्थ को लेकर के अवेयरनेस सेशन है, ये चलाए जाएंगे, ये इसके अंदर प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, तो राजस्थान बजट 26-27 में राजममता जो कार्यक्रम था, इसकी फुल फॉर्म है, ये क्या है? इसकी फुल फॉर्म है, ये भी पूछी जा सकती है। राजस्थान मेंटल अवेयरनेस, है ना, मेंटल अवेयरनेस, एम आगे वाला एम का इसका मीन्स है मेंटोरिंग एंड ट्रीटमेंट, है ना, फॉर ऑल, ये इसकी फुल फॉर्म है जो आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, तो बच्चों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 500 बेड का जो आईपीडी टावर है, ये किस चिकित्सालय के अंदर स्थापित किया जाएगा? तो 500 बेड का आईपीडी टावर बनाया जाना है, ये कौन से हॉस्पिटल है उसके अंदर बनाया जाएगा? बजट के अंदर इसकी घोषणा की गई थी। ऑप्शन ए एसएमएस चिकित्सालय जयपुर के अंदर बनाया जाना है, या आरयूएचएस चिकित्सालय जयपुर के अंदर, या जेके लोन चिकित्सालय जयपुर के अंदर, या एम्स जोधपुर के अंदर, कौन सी जगह बनाया जाना है? तो ये बनाया जाएगा अपना जेके लोन चिकित्सालय जयपुर के अंदर, इसके अंदर बनाए जाने की इसकी बात की गई है। तो ऑप्शन सी है ये अपना राइट आंसर है। देखो, बच्चों के इलाज, बच्चों का मतलब बेहतर इलाज हो, बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए उद्देश्य से जेके लोन जो जो जयपुर है, वहां पर 500 बेड का आईपीडी टावर की स्थापना की जाएगी, और इसके लिए 75 करोड़ रुपए का प्रावधान है, ये किया गया है। 75 करोड़ रुपए का इसके लिए प्रावधान किया गया है बजट के अंदर।
ये ध्यान रखना है आपको। इसमें आगे देखें हम नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान बजट 26-27 के अनुसार अस्पतालों में सफाई है, मॉनिटरिंग हो गया, दुर्घटना, त्वरित प्रक्रिया, तब मरीजों को फीडबैक के आधार पर व्यवस्था सुधारी, तो कौन-सा ऐप है विकसित किए जाने की बात की गई है? इसके लिए क्या राज्य सुरक्षा ऐप विकसित किया जाएगा या फिर राज्य स्वास्थ्य मित्र ऐप है ये विकसित किया जाएगा या इंटीग्रेटेड राज्य स्वास्थ्य ऐप या ई हेल्थ राजस्थान ऐप, कौन-सा ऐप है इसके लिए विकसित किया जाना है? इसके लिए इंटीग्रेटेड राज्य स्वास्थ्य ऐप है, ये विकसित किए जाने की बात की गई है। तो ऑप्शन सी है, ये अपना राइट आंसर होगा 72 के अंदर। इंटीग्रेटेड राज्य स्वास्थ्य ऐप है, ये विकसित किया जाएगा। किसके लिए किया जाएगा? चिकित्सालय में वार्ड की साफ-सफाई, देखभाल आदि सुविधाओं को नियमित मॉनिटरिंग हो इनकी और आकस्मिक दुर्घटना होने पर त्वरित रिस्पॉन्स तथा मरीजों और उनके परिजनों से जो प्राप्त फीडबैक होगा, उसके आधार पर ये किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लेते हैं, अटल आरोग्य फूड कोर्ट है। अटल आरोग्य फूड कोर्ट की स्थापना का उद्देश्य क्या रखा गया है? ये फूड कोर्ट बनाया जाना है, अटल आरोग्य फूड कोर्ट की स्थापना की जाएगी, तो इसका उद्देश्य है, ये क्या है? अस्पतालों में दवा वितरण से संबंधित है या फिर अस्पतालों में पौष्टिक भोजन उचित दर पर उपलब्ध कराना, इससे संबंधित है या फिर मेडिकल कॉलेजों का निजीकरण करना, प्राइवेटाइजेशन करना, इससे संबंधित है और मेडिकल पर्यटन को बढ़ावा देना। देखो, इसमें नाम ही है अटल आरोग्य फूड कोर्ट, फूड से संबंधित है और फूड से संबंधित अपना राइट आंसर होगा बी। अस्पतालों के अंदर पौष्टिक भोजन उचित दर पर है, ये उपलब्ध हो सके। जो हॉस्पिटलों के अंदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पर जो मरीज आते हैं उनके लिए या उनके परिजन होते हैं उनके लिए या फिर जो भी वहाँ पर स्टाफ होता है सबके लिए उचित दर पर स्वस्थ भोजन है, ये उपलब्ध हो सके, इसके लिए ये अटल आरोग्य फूड कोर्ट है, इसकी स्थापना की जानी है। और इसके लिए देखो 100 करोड़ का प्रावधान किया गया। अटल आरोग्य फूड कोर्ट स्थापित किए जाएंगे, ये बात चिकित्सा महाविद्यालयों के अंदर। इसके इस चिकित्सा महाविद्यालय से संबंधित जो अस्पताल है उनके अंदर मरीज, उनके परिजन, स्टाफ, विद्यार्थी उचित दर पर सब पौष्टिक भोजन है, इनकी सुविधा इनके लिए की जाने के लिए अटल आरोग्य फूड कोर्ट है, ये स्थापित किए जाने हैं। अगला क्वेश्चन अगर देखें तो मोक्ष वाहिनी योजना, एक मोक्ष वाहिनी योजना है, ये चलाई जाने की बात की गई है बजट के अंदर। इसका उद्देश्य क्या रखा गया है? यह है दुर्घटना पीड़ितों को निःशुल्क इलाज देना, दूसरा ऑप्शन मृतकों के परिवारों को आर्थिक सहायता देना या फिर तीसरा ऑप्शन अपना पार्थिव शरीर को मोर्चरी से घर तक निःशुल्क पहुंचाना या फिर डी ऑप्शन है दुर्घटना बीमा उपलब्ध कराना। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है अपना सी नंबर होगा, पार्थिव शरीर को मोर्चरी से घर तक निःशुल्क पहुंचाना। ये इसका राइट आंसर है, मोक्ष वाहिनी योजना है, ये गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की जानी है। मोक्ष वाहिनी योजना निःशुल्क और सम्मानपूर्वक तरीके से, है ना, जो भी है पार्थिव शरीर उसको मोर्चरी से, हॉस्पिटल से जो मोर्चरी है वहां से सम्मानपूर्वक उनके घर पर पहुंचाने के लिए मोक्ष वाहिनी योजना ये गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की जाएगी। अगला क्वेश्चन देखें हम तो, राजस्थान बजट 2026-27 में मुख्यमंत्री लखपति दीदी ऋण योजना, मुख्यमंत्री लखपति दीदी ऋण योजना है, इसके अंतर्गत ऋण की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? देखो, पहले ये मुख्यमंत्री लखपति दीदी ऋण योजना थी, इस योजना के अंदर पहले 1 लाख रुपए का प्रावधान था। पहले 1 लाख रुपए का प्रावधान था, अब उसको बढ़ाकर के कितना कर दिया गया है? 1,20,000, एक तो पहले ही था, तो ये तो गलत हो जाएगा। 1,20,000 किया है या 1,50,000 किया है या 2 लाख किया है? देखो, इसका राइट आंसर है अपना सी, ये 1,50,000 रुपए है, कर दिया गया है। मुख्यमंत्री लखपति दीदी ऋण योजना के तहत जो ऋण की सीमा है इसको बढ़ाकर 1 लाख से 1,50,000 रुपए ये कर दिया गया है। आप देख सकते हो ऋण की जो सीमा है 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1,50,000 रुपए किए जाने की इसमें घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन अगर हम लें तो, राजस्थान बजट 26-27 के अंतर्गत राजीविका के जो स्वयं सहायता समूह से संबंधित ये क्वेश्चन है। इसको ऑप्शन देखते हैं। एक नंबर है अपना कि लगभग 1,000 महिलाओं को प्रशिक्षित कर बीसी सखी, एक तो बीसी सखी बनाए जाने की बात की गई है और एक है 5,000 महिलाओं को प्रशिक्षित कर बैंक सखी के रूप में ग्रामीण शाखाओं से जोड़ा जाएगा। ये इसमें राइट आंसर कौन सा है ये देखना है। देखो, बीसी सखी के रूप में तो बनाया जाना है 1,000 न बना करके 5,000, तो बीसी सखी कितनी बनाई जानी है? ये है 5,000 की बात की गई है। इसी प्रकार से बैंक सखी है, इसकी बात की गई है 1,000 की। तो बैंक सखी तो कितनी 1,000 है और बीसी सखी 5,000 है, ये ध्यान रखना आपको। तो ये दोनों ऑप्शन है अपने गलत हो गए और इसका राइट आंसर हो गया डी। तो बीसी सखी के रूप में जो 5,000 बनाई जाएंगी और बैंक सखी के रूप में 1,000 ग्रामीण महिलाओं को ये शिक्षित करके ग्रामीण बैंक शाखाओं से जोड़ा जाना है। अब देखोगे बीसी सखी के तौर पर 5,000 है और बैंक सखी के तौर पर 1,000 है।
है ना? बीसी सखी के तौर पर 5,000 और बैंक सखी के तौर पर 1,000। ये ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना। अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, राजस्थान बजट 26-27 के संदर्भ में, देखो, राजीविका से जुड़ी महिलाओं को सफल उद्यमी बनाने हेतु सभी जिला मुख्यालयों पर, इसको नोटिस करना, सभी जिला मुख्यालयों पर राज सखी स्टोर है, ये प्रारंभ किए जाएंगे। दूसरा ऑप्शन है, क्षमता संवर्धन हेतु सभी जिलों के अंदर चरणबद्ध रूप से सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड कैपेसिटी बिल्डिंग है, ये स्थापित किए जाएंगे। तो क्षमता संवर्धन के लिए सभी जिलों के अंदर चरणबद्ध रूप से सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड कैपेसिटी बिल्डिंग है, ये तो स्थापित किए जाएंगे, ये तो सही है। रही बात राजस्व की, जो स्टोर है, राजस्व की स्टोर है, ये प्रारंभ किए जाने हैं। ये सभी जिला मुख्यालयों पर न करके सभी संभागीय मुख्यालयों पर किए जाएंगे, तो ये पहला ऑप्शन है अपना गलत हो गया। राजस्व की स्टोर है, ये संभागीय मुख्यालयों पर खोले जाने हैं, तो इसका राइट आंसर हो गया अपना बी। इसमें देखोगे, देखो इसमें राजस्व की स्टोर है, सभी समस्त संभागीय मुख्यालयों पर है, इनकी स्थापना प्रारंभ किए जाने हैं। और सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड कैपेसिटी बिल्डिंग है, ये सभी जिलों के अंदर चरणबद्ध रूप से विकसित किए जाने की बात बजट के अंदर की गई है। अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान बजट 26-27 के संदर्भ में निम्न कथनों पर हमें देखना है। पहला ऑप्शन है, मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। इसके अंतर्गत जो महिला या सेल्फ हेल्प ग्रुप को दिए जाने वाले जो ऋण की सीमा 50 लाख से बढ़ाकर 1.5 करोड़ कर दी गई है ना? ये संख्या 50 लाख से बढ़ाकर 1.5 करोड़ कर दी गई है, इसको नोटिस करना। इसके अलावा दूसरा है, ये योजना प्रदेश में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लागू की गई है। तो मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना है, इसका उद्देश्य तो है स्वाभाविक महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने से संबंधित ही है, तो दो तो अपना सही है। लेकिन इसकी ऋण सीमा पहले 50 लाख रुपए थी, पहले जो ऋण की सीमा थी वो 50 लाख रुपए थी। जो पहले ऋण की सीमा 50 लाख रुपए थी, उसको बढ़ा करके अब 1 करोड़ रुपए कर दिया गया, नहीं कि 1.5 करोड़ रुपए। ये बढ़ा करके 1 करोड़ रुपए किया गया है, तो ऑप्शन अपना बी है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत 50 लाख से ऋण सीमा को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए किए जाने की इसमें घोषणा की गई है, 50 से 1 करोड़ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना हम, राजस्थान बजट 2026-27 के संदर्भ में अमृत पोषण वाटिका योजना है, इसके बारे में निम्न में से कौन सा कथन है ये सही है? अमृत पोषण वाटिका योजना, इसके बारे में ये क्वेश्चन है। देखो, इसमें पहला ऑप्शन है अपना, यह योजना प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों, आंगनबाड़ी केंद्रों एवं विद्यालयों के मिड डे मील हेतु स्थानीय स्तर पर फल सब्जियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने से संबंधित ये योजना है। दूसरा ऑप्शन है, महिला स्वयं सहायता समूह की आजीविका संवर्धन हेतु 10,000 अमृत पोषण वाटिका है, इनका निर्माण किया जाना है। और तीसरा ऑप्शन है, इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाना है। इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? देखो, ऑप्शन 3 नंबर है, अमृत पोषण जो वाटिका, इसके लिए 500, लगभग 500 करोड़ रुपए का प्रावधान का बजट के अंदर प्रावधान किया गया है, तो ये तो अपना राइट है। 2 नंबर है, इसके अंदर 10,000 अमृत पोषण वाटिकाओं का निर्माण किया जाएगा, ये 10,000 न होकर के ये है 11,000, 11,000 अमृत पोषण वाटिकाओं का निर्माण किया जाएगा, इसलिए ये ऑप्शन अपना रॉन्ग हो गया। पहला ऑप्शन है, जो इसका मेन उद्देश्य बताया गया है कि ये ग्राम पंचायतों में आंगनबाड़ी केंद्र हैं और जो विद्यालयों के अंदर मिड डे मील हेतु स्थानीय स्तर पर फल सब्जियां ये उपलब्ध हो सके, इसी के लिए सुनिश्चित करने के लिए अमृत पोषण वाटिकाओं का योजना है, ये लाई जानी है। ये 11,000 संख्या 11,000 है, अमृत पोषण वाटिकाएं 11,000 अमृत पोषण वाटिकाएं बनाई जानी है, तो इसके अंदर अपना 1 नंबर और 3 नंबर अपना सही है, तो ऑप्शन सी है, ये राइट आंसर है। देखो, 11,000 इनकी संख्या है, 500 करोड़ रुपए इसके लिए बजट का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, राजस्थान बजट 26-27 के संदर्भ में ही देखें, तो इसमें 7,500 आंगनबाड़ियों को नंद घर के रूप में विकसित किया जाएगा। संख्या कितनी है? 7,500 है, नंद घर के रूप में विकसित किया जाएगा, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है, इसके लिए 225 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं, और ये जो योजना है केवल शहरी क्षेत्रों की आंगनबाड़ियों पर लागू होगी। पहली बात तो ये गलत है, केवल शहरी क्षेत्रों पर नहीं है। और ऑप्शन ए है, 7,500 आंगनबाड़ियों को नंद घर के रूप में विकसित किया जाना है, ये राइट ऑप्शन है अपना। ऑप्शन बी है, 225 करोड़ रुपए का इसके लिए वे प्रस्तावित किया गया है, तो 1 और 2 है, ये सही है, ये आंसर अपना राइट आंसर हो गया। 7,500 आंगनबाड़ियों को नंद घर के रूप में विकसित किया जाना है, और 225 करोड़,
225 करोड़ रुपए का इसके तहत प्रावधान किया गया है। ये अपना बजट का आज का क्लास है, ये कंप्लीट हो गई है। इसके और देखो तो आप, मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी है, ये इसी चैनल के ऊपर मैंने क्लासें ले रखी हैं, वो जाकर के भी आप देख सकते हो। स्पेशली आरएस के लिए या अदर जो एग्ज़ाम हैं, उनमें भी अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी संबंधित सिलेबस है, तो वहाँ से क्वेश्चंस हैं, ये आप कवर कर सकते हो चीज़ें। धन्यवाद।